हेलो हार्मोनाइज। आज हम डिस्कस करने वाले हैं फर्स्ट फ्लाइट का चैप्टर 2, लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। इस चैप्टर के राइटर हैं नेल्सन रोलीहलाला मंडेला। ये चैप्टर हमें एक ऐसे हिस्टोरिकल मोमेंट की तरफ ले जाता है जिसने सिर्फ एक देश नहीं बल्कि पूरी ह्यूमैनिटी की डायरेक्शन बदल दी। ये स्टोरी है नेल्सन मंडेला की, जो साउथ अफ्रीका के फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट बने और जिन्होंने कई सालों तक चले अपार्थाइड यानी रेशियल डिस्क्रिमिनेशन के खिलाफ स्ट्रगल किया। 10 मई 1994 का दिन एक न्यू बिगिनिंग का सिंबल बन गया, जब प्रिटोरिया के यूनियन बिल्डिंग्स में उनका इनॉग्रेशन सेरेमनी हुआ। ये वही प्लेस था जो पहले वाइट सुप्रीमेसी का सिंबल था, लेकिन उस दिन ये अलग अलग कलर्स और नेशंस के लोगों के यूनिटी का सिंबल बन गया। दुनिया भर से आए लीडर्स की प्रेजेंस इस बात का प्रूफ थी कि ये सिर्फ साउथ अफ्रीका की जीत नहीं बल्कि पूरी ह्यूमैनिटी की जीत थी। मंडेला ने अपने स्पीच में उस पेन और स्ट्रगल को याद किया जिसे उनके देश ने सालों तक झेला था। उन्होंने अपार्थाइड को एक एक्स्ट्रॉर्डिनरी ह्यूमन डिजास्टर कहा, जिसने लोगों को उनके बेसिक राइट्स से वंचित कर दिया था। लेकिन उसी स्ट्रगल से एक ऐसा सोसाइटी बना जिस पर पूरी दुनिया प्राउड कर सकती है। उन्होंने ये भी कहा कि अब टाइम आ गया है कि हर इंसान को पॉवर्टी, डिस्क्रिमिनेशन और इनजस्टिस से फ्री किया जाए। उनका ये प्रॉमिस सिर्फ वर्ड्स नहीं था, बल्कि एक नए नेशन की स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन थी, जहां इक्वालिटी और फ्रीडम हर सिटीजन का राइट हो। सेरेमनी के दौरान जब आर्मी के हेलीकॉप्टर्स और जेट्स स्काई में उड़ रहे थे, तो ये सिर्फ पावर शो नहीं था, बल्कि ये सिंबल था कि अब मिलिट्री भी डेमोक्रेसी के साथ है। यही आर्मी पहले मंडेला को अरेस्ट करती थी, लेकिन आज वही उन्हें सल्यूट कर रही थी। ये चेंज दिखाता है कि टाइम के साथ सिस्टम और माइंडसेट दोनों बदल सकते हैं। मंडेला ने अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करते हुए बताया कि रियल करेज का मतलब फियर का ना होना नहीं है, बल्कि फियर को जीतना है। उन्होंने कहा कि कोई भी इंसान जन्म से हेट नहीं करता, उसे हेट सिखाई जाती है। और अगर हेट सिखाई जा सकती है, तो लव भी सिखाया जा सकता है। ये मैसेज आज भी बहुत रेलेवेंट है, क्योंकि ये हमें यूनिटी और ह्यूमैनिटी की इंपॉर्टेंस समझाता है। उन्होंने अपनी लाइफ की स्ट्रगल्स भी बताई, जहां उन्हें फैमिली और कंट्री के बीच चूज करना पड़ा। एक तरफ उनका परिवार था और दूसरी तरफ उनके लोगों की फ्रीडम की फाइट। उन्होंने अपने लोगों को चुना, जिसकी वजह से उन्हें अपने परिवार से दूर रहना पड़ा और एक टफ लाइफ जीनी पड़ी। लेकिन उनका ये सेक्रीफाइस बेकार नहीं गया, क्योंकि आखिर में उन्होंने अपने देश को फ्रीडम दिलाई। मंडेला ने यह भी समझाया कि फ्रीडम सिर्फ पर्सनल लेवल तक लिमिटेड नहीं होती, बल्कि ये पूरे सोसाइटी से जुड़ी होती है। जब तक सोसाइटी का एक भी पर्सन फ्री नहीं है, तब तक कोई भी ट्रूली फ्री नहीं हो सकता। उन्होंने ये भी कहा कि जो दूसरों की फ्रीडम छीनता है, वो खुद भी हेट्रेड और नैरो थिंकिंग का प्रिजनर बन जाता है। इसलिए रियल फ्रीडम तभी पॉसिबल है जब सभी लोग एक दूसरे के राइट्स का रिस्पेक्ट करें। इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट मैसेज ये है कि स्ट्रगल्स और डिफिकल्टीज हमें स्ट्रांग बनाती हैं। अपार्थाइड जैसी टफ सिस्टम ने कई महान लीडर्स पैदा किए, जिनकी करेज और सैक्रिफाइस आज भी इंस्पायर करती है। मंडेला की लाइफ हमें सिखाती है कि चाहे सिचुएशन कितनी भी टफ हो, अगर हमारे पास डिटर्मिनेशन और करेज है, तो हम कुछ भी अचीव कर सकते हैं। एंड में ये चैप्टर हमें सोचने पर मजबूर करता है कि रियल फ्रीडम क्या है। ये सिर्फ पॉलिटिकल इंडिपेंडेंस नहीं है, बल्कि सोशल और इकोनॉमिक इक्वालिटी भी है। जब तक हर इंसान को रिस्पेक्ट और इक्वल अपॉर्चुनिटीज नहीं मिलती, तब तक फ्रीडम इनकम्प्लीट है। मंडेला का मैसेज आज भी हमें इंस्पायर करता है कि हम एक ऐसा सोसाइटी बनाएं जहां इक्वालिटी, पीस और ह्यूमैनिटी सबसे ऊपर हों।